लाल किला धमाके के बाद दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चल रही अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आ गई। इस यूनिवर्सिटी के मालिक, यहां के प्रोफेसरों और छात्रों के नए नए कारनामे सामने आने लगे। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनमें से भी अधिकांश इस धमाके से पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं जानते थे। अल फलाह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सफलता या उन्नति है, लेकिन असली अर्थ कुछ और ही है। आसमानी किताब में अल फलाह शब्द का प्रयोग आखिरत के लिए किया गया है। आखिरत अर्थात मौत के बाद का जीवन और उससे मिलने वाली सफलता। तो यूनिवर्सिटी के जिन छात्रों और प्रोफेसरों ने बम धमाका करके हजारों लोगों को मारने का षड्यंत्र रचा था, वे अपनी इस मदरसा छाप यूनिवर्सिटी का नाम सार्थक कर गए। वे कौन लोग हैं जो भारत में ऐसे अड्डे स्थापित करने में सहायता करते हैं जो भविष्य में देश के लिए खतरा बन सकते हों? वो भी तब जब भारत में एएमयू, जामिया, हमदर्द और ऐसे ही ढेरों इस्लामी संस्थान और मदरसे चल रहे हैं। उनमें क्या पढ़ाया जाता है ये भी किसी से छिपा नहीं है। अल फलाह यूनिवर्सिटी 76 एकड़ में फैला विशाल कैंपस। फरीदाबाद के जिस धौज गांव में इसे बनाया गया है वो अरावली की पहाड़ियों के निकट एक संवेदनशील वन क्षेत्र है। यहां पर कोई भी निर्माण करना हो तो सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कड़े नियमों का पालन करना होता है। दुनिया भर की पर्यावरण संस्थाएं हंगामा करने आ जाती हैं, लेकिन इस मजहबी अड्डे को रोकने कोई नहीं आया। वर्ष 2014 में जब अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। यूनिवर्सिटी के मालिक जावेद सिद्दीकी पर करोड़ों के आर्थिक घोटाले का आरोप था। इसके बाद भी उसे लाइसेंस मिल गया। यदि हम पर, आप पर एक छोटा सा पुलिस केस हो तो पासपोर्ट नहीं बन पाता, लेकिन वर्ष 2015 में अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी की मान्यता भी मिल गई। तब स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री थी। वर्ष 2019 में अल फलाह यूनिवर्सिटी को हरियाणा मेडिकल शिक्षा विभाग से एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति दे दी गई। तब आरएसएस के प्रचारक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस से कोई आशा करना व्यर्थ है, किंतु दिल्ली की सीमा से सटाकर बनाया गया ये मजहबी अड्डा भाजपा के कार्यकाल में भी फलता फूलता रहा। क्या मनोहर लाल खट्टर और स्मृति ईरानी में इतनी समझ नहीं कि वे यूनिवर्सिटी के नाम, पते और उसके संस्थापकों के इतिहास को देखते हुए समय रहते इस संभावित खतरे को भांप पाते? वास्तव में शत्रुबोध का ये अभाव ही हिंदू नेतृत्व की सबसे बड़ी समस्या है। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को प्रवेश दिया गया। तब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिमाग में एक बार भी ये प्रश्न नहीं आया कि 100% हिंदुओं के पैसे से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में एक भी सीट किसी गैर हिंदू को कैसे दी जा सकती है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रमुख के नाते क्या ये मनोज सिन्हा की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सुनिश्चित करें कि माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के चढ़ावे के पैसों का दुरुपयोग न होने पाए? प्रयागराज में एक सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी है। ये अपने शॉर्ट नेम शुअर्ट्स के नाम से जानी जाती है। पहले ये ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित एक मामूली सा कॉलेज हुआ करता था। वर्ष 1998 में वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन मंत्री बनते ही मुरली मनोहर जोशी ने सबसे पहले इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया था। बताते हैं कि इसके संचालक बिशप राजेंद्र बी लाल से जोशी जी के बड़े ही मधुर व्यक्तिगत संबंध थे। उन दिनों भी यहां पर शिक्षा की आड़ में चंगाई सभाएं हुआ करती थीं।
मुरली मनोहर जोशी द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता मिलने के बाद शुआर्ट्स आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्मांतरण का अड्डा बन चुकी है। विज्ञान के नाम पर चल रही इस यूनिवर्सिटी में खुलेआम चंगाई सभाएं होती हैं। वाइस चांसलर राजेंद्र बीलाल लोगों के भूत भगाकर उनका इलाज करते हैं। कोविड के दिनों में वो कोरोना वायरस को डांट कर भगाया करता था। यीशु के नाम से हम इस तूफान को, इस महामारी को डांटते हैं। थम जा, थम जा, थम जा, थम जा, और हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर। हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर। हम तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। जहां से तू आया है तुझे हम वहीं अथाह कुंड में भेज देते यीशु के नाम से। इस ढोंगी बिशप पर हत्या और धर्मांतरण समेत ढेरों आपराधिक केस दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उस पर शिकंजा कसा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बचा लिया। मुरली मनोहर जोशी ने जिस संपोले को दूध पिलाया था वो आज अजगर बन चुका है और धीरे धीरे गरीब हिंदुओं को निगल रहा है। एक समय था जब लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में मुहर्रम पर शिया सुन्नी दंगे हुआ करते थे। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दोनों समुदायों को आमने सामने बिठाकर विवाद हल करवा दिया। वाजपेयी जी की नीयत में कोई खोट नहीं थी, लेकिन जो लोग पहले आपस में एक दूसरे का खून बहाया करते थे, अब हिंदू उनकी संयुक्त घृणा का शिकार हैं। यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में विशाल हज हाउस बनवाया तो बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। लेकिन लगभग उसी समय झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास रांची में हज हाउस बनवा रहे थे। अखिलेश यादव ने इस्लाम की सेवा में हिंदुओं के टैक्स के 50 करोड़ रुपए फूंके तो भाजपाई रघुबर दास ने उनसे अधिक पूरे 55 करोड़ रुपए खर्च करके स्वयं को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर दिया था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्रों ने जो हजारों टन विस्फोटक तैयार किया था, उसका प्रयोग करने में यदि वे सफल हो जाते तो इसका बड़ा श्रेय मनोहर लाल खट्टर को भी जाता। सुरक्षा एजेंसियों ने भले ही उस षड्यंत्र को विफल कर दिया, लेकिन खट्टर जी से इस बात का क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता कि उन्होंने ही हरियाणा में मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को सरकारी खजाने से वेतन देने की परंपरा शुरू की थी। जब यही काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया तो बीजेपी विरोध कर रही थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले ईद पर भाजपा ने सौगाते मोदी नाम से लाखों मुसलमानों को तोहफे बांटे थे। संभवतः उसी का रिटर्न गिफ्ट चुनावी मंच से प्रधानमंत्री की मां के लिए गाली के रूप में दिया गया था। लेकिन यह मृग मरीचिका समाप्त होती नहीं दिख रही। भाजपा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बता रही है कि कांग्रेस के समय सरकारी नौकरी में केवल 4.5% मुसलमान थे। बीजेपी ने उसे बढ़ाकर 10.5% कर दिया। मजहबी समुदाय के लिए 20 लाख रुपए तक लोन की योजनाएं चल रही हैं। काफिर का नेतृत्व या तो मूर्ख या बिकाऊ होता है। जो मूर्ख होते हैं उनमें महान बनने और सेक्युलर कहलाने की ऐसी तीव्र इच्छा होती है कि उसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। दूसरी श्रेणी बिकाऊ नेताओं की है। हमें नहीं पता कि इस वीडियो में हमने जो भी नाम लिए हैं वे किस श्रेणी में आते हैं। इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। हिंदू नेतृत्व के इस मतिभ्रम के बीच एक समाज के रूप में हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है कि हम दबाव बना सकते हैं। शिष्ट भाषा में सभ्य तरीके से अपना विरोध व्यक्त करते रहें। हिंदुओं के वोट लेकर जो नेता मजहब की सेवा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि समाज उन्हें देख रहा है। समाज ने जब गांधी के कुकृत्यों को इतने वर्षों तक याद रखा
तो वे भला किस खेत की मूली हैं? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।